आज हमारे यहाँ श्री हरियादर्श सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में क्लास 11 के विद्यार्थियों द्वारा साइंस फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 प्रोजेक्ट बनाए गए बच्चों के द्वारा। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनाए थे और उसमें से एक लड़के ने तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम बनाया था, जिसमें प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बहुत ही तारीफ काबिल था। प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसका एक भी अपशिष्ट पदार्थ है जो बाहर नहीं जाए। पूरे की पूरी चीज़ प्लास्टिक से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको भी पानी में मिक्स करके वापस H2O और CO2 10% मात्रा में जो CO2 है वो हमारे वातावरण में जाती है, बाकी पानी में शुद्ध ऑक्सीजन बन जाती है। और जो प्लास्टिक से ठोस बनता है उसके द्वारा वो विद्यार्थी ने अपनी सोच बताई कि उससे हम ईंट बना सकते हैं या ब्रिक्स बना सकते हैं या मकान बनाने की कोई भी सामग्री अपन उससे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सॉलिड चीज़ है, एकदम कठोर चीज़ बनकर के वो आती है। तो उससे मकान बनाने की सामग्री में, यानी कि प्लास्टिक की वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या है। हर जगह प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है, फिर भी आम पब्लिक उसको अवेयरनेस नहीं है। तो यदि इस प्रोजेक्ट के तहत अपने ग्राम पंचायत के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थों का, ठोस अपशिष्ट का जो प्रसंस्करण मशीनें लगी हुई है, उसकी जगह ऐसा यदि बनाएं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा कि उसके द्वारा मकान बनाने की सामग्री भी काम आ जाएगी और वातावरण भी एकदम शुद्ध रहेगा। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट और भी थे, जिसके द्वारा बच्चे ने एक जो खारा पानी है फ्लोराइड युक्त, उस खारे पानी को बड़े तौर पर फ्लोराइड से मुक्त कैसे कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोजेक्ट बनाया था, जो भी हमारे इस परिक्षेत्र में जहाँ जहाँ लाइमस्टोन और फ्लोराइड की जहाँ समस्या है पानी में, वो उससे भी निजात मिल सकती है। इन बच्चों को मोटिवेट करके हम ये आगे का प्लानिंग कर रहे हैं कि इन बच्चों को अगले साल के लिए कि वो इंस्पायर अवार्ड में ये अपना प्रोजेक्ट बताएं, जिससे उनको सरकार के द्वारा भी सहायता मिले। बाकी अभी तक तो हम विद्यालय की ओर से और बच्चा ने खुद ने तैयारी करके ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। इस साइंस फेयर के तहत जो और प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं, वो एक और शानदार प्रोजेक्ट बनाया था सोलर के द्वारा। उस लड़के ने सोलर सिस्टम से मतलब हवा से जैसे ही बड़े बड़े पंखे लगा करके हवा से उस विद्युत ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं उस शक्ति को, ऐसा भी बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया। वो भी बहुत ही शानदार और वर्किंग प्रोजेक्ट बनाया लड़के ने। इसके तहत हमारे इस विद्यालय में पिपाड़ तहसील की सबसे शानदार अटल टिंकरिंग लैब, जो कि भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, भारत सरकार उसमें वित्तीय सहायता करती है और उस वित्तीय सहायता का हम इन विद्यार्थियों को पूरा लाभ दे रहे हैं। जिसके तहत पिछले साल उस अटल टिंकरिंग लैब के प्रोजेक्ट को द्वारा हमारे विद्यालय के 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है इंस्पायर अवार्ड के लिए, जिन्होंने एक तो अंधे व्यक्ति के लिए चश्मा बनाया था और एक अंधे व्यक्ति के लिए छड़ी बनाई थी, जिससे कि अंधा व्यक्ति चलने फिरने में आसानी से किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़े उन दिव्यांग व्यक्तियों को। यह भी बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था, जिसमें भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इन विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट्स का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन किया गया था, जिनको पारितोषिक के रूप में प्रति विद्यार्थी 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अभी ये मॉडल के रूप में बनाया था। अब हमारा विद्यालय के जो इनके इंस्पायर अवार्ड के टीचर राम प्रकाश जी है, वो ये प्रोजेक्ट बड़े स्तर पर बनवाना चाह रहे हैं, जिसके द्वारा कि हमारे जोधपुर जिले में जो विज्ञान प्रदर्शनी लगेगी उसमें भी हम इन विद्यार्थियों को पार्टिसिपेट करवाएंगे, ताकि वहाँ सिलेक्शन होकर के जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करें और फिर राज्य स्तर पर भी इन विद्यार्थियों को अपना रैंक बरकरार रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 80 प्रोजेक्ट्स में थे। कई विद्यार्थियों ने केमिकल से संबंधित भी खूब सारे प्रोजेक्ट बनाए थे, जो कि आज के वर्तमान युग में केमिकल्स की बहुत बड़ी समस्या है खेती में। तो एक विद्यार्थी ने हाइड्रो तकनीक से खेती बनाने का मॉडल बनाया था, जिसमें सिर्फ पानी के द्वारा उसने खूब सारे सब्जियां और फलदार पौधे और जो सजावटी पौधे हैं उसको तैयार किया था। वो बच्चे अभी तैयार भी कर रहे हैं और उसकी एग्रीकल्चर की क्लास के विद्यार्थियों ने अपनी क्लास में भी ऐसे प्रोजेक्ट बना कर रखे हैं, जो प्रतिदिन
उस प्रोजेक्ट्स की वो विद्यार्थी निगरानी रखते हैं और उनको समय समय पर अवेयर कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब में हमारे यहाँ पर इन विद्यार्थियों को छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को कोडिंग भी सिखाई जा रही है। वर्तमान समय में जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पाठ्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें पूरे का पूरा विषय कोडिंग पर निर्भर करता है। तो आज आसपास के कहीं भी किसी भी विद्यालय में, पूरी पिपाड़ पंचायत समिति ले लो, चाहे भिलाड़ा तहसील ले लें, किसी भी विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कोडिंग नहीं सिखाई जा रही है। वो हमारे इस विद्यालय में इंग्लिश मीडियम में हम 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक सिखा रहे हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को 6ठी क्लास से लेकर के 12th क्लास तक सिखा रहे हैं। कोडिंग में विद्यार्थी एक कोड जनरेट करता है जिसके तहत वो ऑटोमेटिक जो टोल नाके पर जो लगता है वो भी बना सकता है, अपने हार्ट की बीप माप सकता है, किसी भी तरह की काउंटिंग कर सकता है। ये ऐसे खूब सारे प्रोजेक्ट इन बच्चों के द्वारा बनाए गए थे, वो बहुत ही तारीफ के काबिल थे। इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में इन विद्यार्थियों के साथ साथ इनके सब्जेक्ट टीचर्स, विषय अध्यापक ने भी बहुत ही शानदार काम किया बच्चों के साथ में मिलकर, क्योंकि आइडिया बच्चों का था जिसको व्यवस्थित तरीके से प्रोजेक्ट बनाने में उनके विषय अध्यापक ने उनकी हेल्प की है। नए सत्र में भी हम ये कोशिश करते हैं कि इन विद्यार्थियों का सभी विद्यार्थियों में, चाहे वो किसी भी वर्ग से किसी भी क्लास का हो, सभी विद्यार्थियों में अपना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बने, ताकि उन विद्यार्थियों को आगे भविष्य में बहुत ही बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोडिंग के तो ऑटोमेटिक कार बना रहे हैं, वो विद्यार्थी यदि इस ऑटोमेटिक कार का प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से यदि समझ लेवे तो अपने वास्तविक जीवन में आगे बढ़ा होकर के एक छोटा खिलौने के रूप में भी रिमोट वाली कार बनाने में यदि व्यस्त रहे या वो अपना व्यवसाय शुरू करें तो वो कभी बेरोजगारी का सामना नहीं कर सकता है। और हम एक कोशिश कर रहे हैं, इस साल एक 12th मैथ का छात्र है जिसने सौर ऊर्जा से चलित एक साइकिल बनाई है मोटरसाइकिल के रूप में। वो भी हम बड़े तौर पर वास्तविक रूप में वो बाजार में भी लेकर के घूम सके। अभी हमने प्रोजेक्ट छोटे रूप में बनाया है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाली प्लेट से ऐसी एक मोटरसाइकिल बनाने की भी प्लानिंग चल रही है, वो बच्चे बना भी रहे हैं। इसके तहत जो इन विद्यार्थियों को कोडिंग सिखाई जा रही है उसमें भी बच्चे बहुत ही आनंद ले रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे एक 6th क्लास के विद्यार्थी ने खुद का एक ऐप बनाया है उस अटल टिंकरिंग लैब में, जो कि बहुत ही वास्तव में तारीफ। 6th क्लास का विद्यार्थी जिसको कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं आता है, उसने कोडिंग के द्वारा ऐप बनाया है। ये भी बहुत एक शानदार प्रोजेक्ट था। सभी विद्यार्थी बहुत ही बढ़ चढ़ करके रुचि ले रहे हैं इन कार्यक्रमों में, जिससे इस विद्यालय का भी नाम रोशन हो रहा है और उन विद्यार्थियों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन रहा है, जिससे आने वाले भविष्य में वो देश के लिए अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं।